प्रॉफिट अगर आप देखोगे विद इन 45 मिनट के अंदर ये 3500 रुपीज के आसपास हमको ये प्रॉफिट जनरेट करके दे दिया। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से रिलायंस स्टॉक के ऊपर इंट्राडे ट्रेड करके हम कैसे एक डिसेंट इनकम जनरेट कर पाएंगे उसके बारे में एक सिंपल इंट्रा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखने जा रहे हैं। दोस्तों इससे इंफॉर्मेटिव स्ट्रैटेजी वीडियो आपको हर दिन शाम 7:30 पे इसी चैनल पे मिल जाएगा। और दोस्तों इस स्ट्रैटेजी पे हम 1:1 रेशियो के हिसाब से काम करने वाले हैं। मैक्सिमम एक दिन पे 2 ट्रेड आपको इस पे लेना है। प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड प्रॉपर टारगेट के साथ जाएंगे। प्योर प्राइस एक्शन बेसिस पे कैसे मोमेंटम आ रहा है उसको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, उसके हिसाब से हमको ट्रेड करना पड़ेगा। और मैंने इसी स्ट्रैटेजी पे कोई भी ऑसिलेटर या इंडिकेटर को ऐड नहीं किया है। प्योर प्राइस एक्शन के बेसिस पे हम काम करेंगे। दोस्तों स्ट्रैटेजी के बारे में डिटेल्स बताने से पहले एक बार डिस्क्लेमर दे देता हूँ। स्टॉक मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। इस पे काम करने से पहले स्ट्रैटेजी को प्रॉपरली समझ जाइए। 2-3 हफ्ता एटलीस्ट इस पे पेपर ट्रेड कीजिए। अगर आपको सही रिजल्ट ये दे रहा है, अगर आपको सही लग रहा है, तो अभी दोस्तों आप इस स्ट्रैटेजी पे आपकी रियल मनी इन्वेस्ट करके काम कर सकते हो। चलिए स्ट्रैटेजी के बारे में डिटेल्स पे स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। दोस्तों इस स्ट्रैटेजी पे काम करने के लिए हमको 15 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए मैंने ऑलरेडी इस पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करके रख लिया है। उसके साथ मैंने रिलायंस का फ्यूचर का चार्ट पैटर्न यहाँ पे ओपन किया है। आप अगर स्पॉट के अंदर काम करना चाहते हो, आप स्पॉट का कैंडलस्टिक पैटर्न भी ओपन करके इस पे काम कर सकते हो। और इस पे हम जो टाइम फ्रेम मैंने आपको बताने वाला हूँ इसको नोट करके रखिए। हमको जब भी एंट्री लेना है वो टाइम अराउंड 11 o'clock से लेकर 11:15 का कैंडल फॉर्म होने के बाद ही हमको हमारी पोजीशन बनाना है। तो देखिए मैंने कैंडल को एक बार जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको टाइम, ये नीचे की तरफ आपको टाइम दिख रहा होगा और ऊपर की तरफ ये कैंडल दिख रहा होगा। तो 11 o'clock से लेकर 11:15 का जो कैंडल है मैंने उसका हाई एंड लो दोनों को मार्क कर रहा हूँ। तो देखिए ये जो कैंडल फॉर्म किया है, ये जो ग्रीन कलर का कैंडल आपको दिख रहा है, ये देखो 11 o'clock से लेकर 11:15 के अंदर यही कैंडल ही फॉर्म किया है। और इसके बाद हमको वेट करना है कि किसी भी कैंडल ये हाई को या लो को ब्रेक करके ऊपर या नीचे की तरफ आके क्लोजिंग देता हो। देखिए दोस्तों इस पे मैक्सिमम 2 ट्रेड एक दिन पे रहेगा। अगर ये हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ आता है तो उसके बाद हम बाइंग के ऊपर एंट्री लेने के लिए जाएंगे, लेकिन किसी पॉइंट पे हमको एंट्री करना है वो मैंने आपके साथ शेयर करूंगा। अभी थोड़ा वेट करो। अगर मार्केट नीचे की तरफ आके क्लोजिंग देता है तो हम ये लेवल के आसपास सेलिंग के ऊपर पोजीशन लेके जाएंगे, लेकिन बाइंग एंड सेलिंग का पॉइंट आपको नोट करके रखना पड़ेगा। तो अभी सिर्फ आपको समझ में आ गया कि अगर ये 11 o'clock से लेकर 11:15 जो कैंडल का रेंज है, अगर वो रेंज से ऊपर की तरफ मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है तो हम बाइंग के ऊपर पोजीशन लेंगे। अगर उसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है तो हम सेलिंग के ऊपर पोजीशन लेंगे। तो एक दिन पे ऐसे भी हो सकता है किसी भी साइड पे हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर होकर नीचे की तरफ आ जाए। उसी दिन हमको सिर्फ 2 ट्रेड लेना है। नहीं तो एक साइड पे एंट्री आने के बाद अगर हमारा टारगेट अचीव हो जाता है तो उसी दिन हमको और कोई फ्रेश पोजीशन नहीं बनाना है। और देखिए दोस्तों 11 अगस्त के हिसाब से अगर आप देखोगे, ये जो कैंडल फॉर्म किया है 11 o'clock से लेकर 11:15 का कैंडल, उसके बाद जो कैंडल ये फॉर्म किया है, ये देखो ऊपर लेवल के आसपास आके क्लोजिंग दिया है। तो हम बाइंग के ऊपर पोजीशन लेने के लिए जाएंगे, लेकिन हमको बाइंग किसी पॉइंट पे करना है। हमको अगर बाइंग के ऊपर एंट्री लेना है, ये जो कैंडल है ये कैंडल का हाई के पास हमको बाइंग करना है। तो देखो ये कैंडल का जो हाई आ रहा है इसी पॉइंट के आसपास, लेकिन मार्केट वापस ये हाई के आसपास आया नहीं है, इसी लेवल से देखो नीचे की तरफ आ गया। इसीलिए दोस्तों ये दिन हम ये लेवल के आसपास बाइंग नहीं करेंगे, हमको वेट करना पड़ेगा। मार्केट अगर ये लेवल के आसपास आता है तो अभी हम इस पे बाइंग के ऊपर पोजीशन बनाएंगे। मतलब ये कैंडल का हाई के पास, इसका हाई जो आ रहा है देखो यहाँ पे आपको नंबर दिखेगा। मैंने ये कैंडल के ऊपर अभी होवर किया तो उसका हाई दिखा रहा है 2534.75। मतलब 2535 लेवल के आसपास जब भी आएगा हम इस पे बाइंग के ऊपर पोजीशन बनाएंगे।
और सेलिंग के ऊपर पोजीशन कब लेना है, अगर ये लो को ब्रेक करके कोई भी कैंडल नीचे आके क्लोजिंग देता है, उसी कैंडल का लो पे हम हमारी सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे। लेकिन 11 बजे से लेकर 11:15 का जो कैंडल है, ये कैंडल का लो को देखो ब्रेक करके नीचे तो आया है, लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाया, इसीलिए ये दिन हमारा सेलिंग एक्टिवेट नहीं हुआ है। और देखो वापस मार्केट ऊपर की तरफ आया और ये लेवल के आसपास 2535 के आसपास आने के बाद हम इसी कैंडल पे देखो ये लेवल के आसपास बाइंग के ऊपर हमारा पोजीशन हम बनाएंगे। अगर बाइंग के ऊपर पोजीशन लेते हैं, हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा ये 11 बजे से लेकर 11:15 जो कैंडल है उसका लो पे। तो 2521.25 लेवल के आसपास इस पे लो आ रहा है, तो आप 2521 राउंड फिगर ले लो, 2521 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और इस पे 1:1 रेशियो पे काम करना है, तो देखो लगभग 14 पॉइंट के आसपास हमारा स्टॉप लॉस है और 14 पॉइंट के आसपास हमारा टारगेट ऊपर की तरफ रहेगा, तो 2549 लेवल के आसपास हमारा टारगेट रहेगा। तो ये लेवल के आसपास अगर हम टारगेट लेके जाएंगे, इसका लॉट साइज कितना है वो पता कर लेते हैं। लॉट साइज देखो 250 आ रहा है, तो मैंने एक बार कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूं, हम कैलकुलेट करके देख लेंगे कि कितना पॉइंट के आसपास हमको स्टॉप लॉस या टारगेट यहाँ पे मिल रहा है। तो देखिए इसका लॉट साइज है 250 और हमको 14 पॉइंट के आसपास हमारा टारगेट आ रहा है, तो 3500 रुपीज के आसपास यहाँ पे देखो हमको प्रॉफिट मिला। और ये प्रॉफिट अगर आप देखोगे विद इन 45 मिनट के अंदर ये 3500 रुपीज के आसपास हमको ये प्रॉफिट जनरेट करके दे दिया। चलिए उसका प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन को एक बार चेक कर लेते हैं। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से अगर हम देखेंगे 10 अगस्त देखो मैंने यहाँ पे ओपन करने के लिए जा रहा हूँ। 10 अगस्त मैंने जो ड्राइंग किया है ये सबको रिमूव कर दे रहा हूँ। 10 अगस्त पे हमको फास्ट क्या करना चाहिए, 11 o'clock से लेकर 11:15 का कैंडल का हाई एंड लो दोनों को मार्क करना है। तो देखो ये जो छोटा सा रेड कलर का कैंडल फॉर्म हुआ है 11 o'clock से लेकर 11:15 का कैंडल, इसका हाई लो दोनों को मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। उसके बाद उसका नेक्स्ट कैंडल देखो ब्रेक करके नीचे की तरफ आया है और ये लो के आसपास हम हमारा पोजीशन बनाएंगे। देखो इसी लो के आसपास इसका जो लो आ रहा है 2515.8, लेकिन देखो ये लो के आसपास ये नेक्स्ट कैंडल अगर आप देखोगे ये आया नहीं है, ये 2516 लेवल से ये ऊपर की तरफ आ गया है। फिर भी अगर आप ये लेवल के आसपास एंट्री ले लिए होते तो आपको लॉस कितना पॉइंट का लेना पड़ता, 2515 या 16 लेवल के आसपास आप एंट्री ले रहे हो, आपकी स्टॉप लॉस 2521 पे है, तो यहाँ पे 5 पॉइंट के आसपास आपको रिस्क मिल रहा है। 5 पॉइंट रिस्क मतलब 1200 रुपया के आसपास, 1250 के आसपास आपको यहाँ पे लॉस हो जाता। लेकिन देखो जब मार्केट ऊपर की तरफ आएगा ये लेवल के आसपास हम एंट्री करेंगे बाइंग के ऊपर, इसी लेवल से एंट्री आया नहीं है, ये एंट्री आने से पहले ऊपर की तरफ आ गया। फिर भी अगर आप गलती से ये लेवल के आसपास एंट्री ले लिए हो आपको 1250 रुपीज के आसपास लॉस आएगा। उसके बाद आपका एंट्री आ रहा है 2525 पे और देखो स्टॉप लॉस आएगा 2517 या 18 के आसपास, 8 पॉइंट के आसपास यहाँ पे आपकी रिस्क आ रहा है। तो 8 पॉइंट ऊपर की तरफ आप टारगेट लेके जाओगे, 2533 लेवल के आसपास आपकी टारगेट रहेगा। तो देखो 2533 का लेवल उसका नेक्स्ट 5 to 10 मिनट के अंदर ये अचीव हो गया, तो 5 पॉइंट का आपको नुकसान हुआ और 8 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। तो नेट नेट आप यहाँ पे 3 पॉइंट प्रॉफिट पे रहे, मतलब 750 रुपीज आप यहाँ पे प्रॉफिट लेके निकल रहे हो। दोस्तों स्ट्रैटेजी काफी अच्छा काम दे रहा है, काफी सेफ स्ट्रैटेजी है। अगर आप डिसिप्लिन के साथ काम करोगे तो नेट नेट एक डिसेंट इनकम आप इस पे जनरेट कर पाओगे। अगर आपको ये वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, कुछ मदद मिल रहा है, दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आपकी सपोर्ट की जरूरत है चैनल को ग्रो कराने के लिए। अगर पहली बार ये वीडियो को देख रहे हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साइड पे जो बेल आइकन है उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि मैंने जब भी कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा सबसे पहले।